बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देख रहे हैं महर उजाला अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे 11वीं जमात की नज़म है अनवर मसूद की साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे और शेरों की तशरीह भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जाकर महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलता रहे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अनवर मसूद के बारे में। अनवर मसूद यूँ तो आसमानी अदब पर बेशुमार माहो अंजुम अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवा फरोज़ हुए, जिनकी शोला बयानियाँ काबिल तहसीन व सताइश हैं। अनवर मसूद भी ऐसे ही दरख्शां हैं जो उफ़क़ अदब तुलू हुए और इल्मी ज़िया बनकर सारे जहानी अदब को मुनव्वर कर दिया। उनके मद्दाहों में और अक़ीदतमंदों की तादाद शुमार करना नामुमकिन है। उन्होंने उर्दू शायरी को सिर्फ सादगी नहीं दी, बल्कि ज़िंदगी की हरारत भी दी। उनकी तहरीर में धड़कता हुआ दिल और जलता फिरता वजूद दिखाई देता है। हालात ज़िंदगी। अनवर मसूद पाकिस्तानी मारूफ शायर हैं जो उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी में शायरी लिखते हैं। वो 8 नवंबर सन 1935 गुजरात पाकिस्तान में पैदा हुए। अनवर मसूद ज़्यादातर मज़ाहिया शायरी से मशहूर हुए। अदब में जहाँ सियासत से समाज तक हर शोबे में आम मसाइल और मुख्तलिफ़ खामियों और बुराइयों की निशानदेही के लिए नसर निगारों ने तंज़ व मिज़ाह का सहारा लिया है, वहीं शोरा ने भी अपना किरदार अदा किया है। अनवर मसूद पाकिस्तान के मुमताज़ मिजागो शायर हैं और ये पाकिस्तान के शहर गुजरात में पैदा हुए। नवंबर सन 1935 को इनकी तसानीफ़ में है शाख़ तबस्सुम, हुंजा, फिर लगा खिलने, मैली मैली धूप, क़त्ए कलामी वग़ैरह। तो इसका मरकज़ी ख़्याल है कि इसमें कुछ मेडिसिन जो हम ले लेते हैं ना सर दर्द में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं उन्होंने। साइड इफ़ेक्ट्स अनवर मसूद की एक मज़ाहिया नज़म है। वो मिज़ाह के अंदाज़ में इस नज़म में गैर ज़रूरी अद्विया के बारे में बता रहे हैं कि जो एक तरफ तो हमें मुस्कुराने पर मजबूर करती है, तो दूसरी जानिब ये गैर ज़रूरी और ज़रा सी तकलीफ़ सर दर्द जैसे मामूली शिकायत की सूरत में गैर ज़रूरी अद्विया से बचने और इसकी हौसला शिकनी करती है। हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मुसलसल बैठ जाते हैं या बहुत तेज़ धूप में रहने की वजह से भी सर में दर्द और भारीपन तबीयत पर गिरा गुजरती है, जिसकी वजह से हम घबरा जाते हैं और चाहते हैं कि हमारा ये सर दर्द जल्दी ठीक हो जाए। दर्द दूर करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, फ़ौरी निजात पाना चाहते हैं अपने इस मसले से। तो हम अनवर मसूद इसी मसले की तरफ इशारा करते फरमाते हैं कि सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। यानी कभी कभार इन सर दर्द की गोलियों से फ़ौरी आराम तो आ जाता है, लेकिन इन दवाओं की वजह से दूसरी बीमारियां, जैसे नज़म में वो कह रहे हैं कि यरकान हो सकता है आपको, ख़ारिश, गुर्दे की तकलीफ़, समात आपकी मुतासिर हो सकती है और बीनाई भी मुतासिर होने का एहतमाल रहता है। लिहाजा मुमकिन तौर पर इन दवाओं के इस्तेमाल में एहतियात बरतना चाहिए। अब यहाँ पे नज़म जो है वो निस्बतन तवील कलाम सुनकर अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकेंगे। आप इस नज़म को पढ़कर तलबा जो है नज़म में रमूज़ व औक़ाफ़ का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नज़म को पढ़ने से क्या होगा, तख्लीकी सदा की कोई तहरीर आप खुद से लिख पाएंगे, गज़ल, नज़म वग़ैरह इनका मुनासिब इंतखाब करके आप पेश कर सकेंगे। तो पहला शेर है कि सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, बट थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। यानी आपके जो आपके सर में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, आप कोई गोली ले लेते हैं तो इससे फ़ायदा तो आपको हो जाएगा, असर तो करेगी, मगर इससे नुकसान भी हो सकता है जो बाद में आपको पता चलेगा। हो सकती है पैदा कोई तबखीर की सूरत, दिल तंग व परेशान भी हो सकता है इससे। तो तबखीर कहते हैं बुखारात बन जाना, पेट में मैदे में गैस का पैदा हो जाना, तो इससे आपको तबखीर की शिकायत हो सकती है। दिल आपका बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है इन दवाओं के इस्तेमाल से। वक्ती आराम तो आएगा, मगर दूसरी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। हो सकती है कुछ शक्ल समात की शिकायत, बेकार कोई कान भी हो सकता है इससे। अब शक्ल समात से मुराद है सुनने का बोझ, कम सुनाई देना। तो इससे क्या हो सकता है, आपके सुनने की समात को भी तकलीफ़ हो सकती है, आपके कान ज़ाया भी हो सकते हैं इन दवाओं के इस्तेमाल से। मुमकिन है ख़राबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ आपको यरकान भी हो सकता है इससे। और इन दवाओं के खाने से क्या हो सकता है, आपके जिगर में कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिगर ख़राब भी हो सकता है। आपको यरकान, जॉन्डिस यानी कि जिसे पीलिया भी कहते हैं, वो भी हो सकता है जो आप दवा ले लेंगे सर दर्द में, तो उससे आपको ये सारी तकलीफ़ हो सकती हैं। पड़ सकती है कुछ जल्दी खराशी की ज़रूरत, ख़ारिश का कुछ इम्कान भी हो सकता है इससे।
तो आपकी जल्द में कोई खराश वगैरह या कोई भी स्किन की डिज़ीज़ भी हो सकती है, ख़ारिश भी होने का इम्कान बढ़ सकता है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए इन दवाओं को लेने में, वो ये बताना चाह रहे हैं मसूद। हो सकती है यादें भी ज़रा सी मुतासिर, मामूली सा नसियान भी हो सकता है इससे। इससे क्या हो सकता है, आपकी याद पे भी आपके असरात मुरतब हो सकते हैं। और मामूली से नसियान यानी कि आपको भूलने का, नसियान कहते हैं भूलने के मर्ज़ को। इसमें इंसान जो है वो भूलने लग जाता है, बातें भूल जाता है। तो हो सकता है भाई आपकी याददाश्त भी मुतासिर हो जाए, आप चीज़ों को भूलने लग जाएं। बीनाई के हक़ में भी ये गोली नहीं अच्छी, दीदा कोई हैरान भी हो सकता है इससे। और बीनाई यानी कि आपकी जो आँखों की रोशनी है वो भी इसके हक़ में बेहतर नहीं है, ये गोली जो है वो अच्छी नहीं है आपकी आँखों की रोशनी के लिए। दीदा कोई हैरान यानी आँखें ज़ाया भी हो सकती हैं। हो सकता है लाहक कोई पेचीदा मर्ज़ भी, गुर्दा कोई वीरान भी हो सकता है इससे। और आपको हो सकता है कोई पेचीदा मर्ज़ हो जाए, आप इससे परेशान हो जाएं दवाओं के इस्तेमाल से। गुर्दे का भी वीरान का मतलब गुर्दे आपके ख़राब भी हो सकते हैं। दुरुस्त जुमला पर निशान लगाना है आपको। लफ्ज़ तफ़ख़ीर से मुराद है मैदे में रिया या गैस का पैदा होना। जरकान कहते हैं पीलिया यानी जिगर की बीमारी को। ज़ूद असर का मतलब है फ़ौरी असर करने वाली। मामूली सा नसियान भी हो सकता है इससे, इसमें नसियान है भूलने का मर्ज़। दीदा कोई हैरान भी, दीदा से मुराद क्या है, आँख। आँख को उन्होंने यहाँ पे कहा था शेर में कि दीदा कोई हैरान भी हो सकता है इससे, यानी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे अगर आपने ये मेडिसिन ज़रूरत से ज़्यादा खा ली, यानी ज़रा सी सर दर्द की तकलीफ़ में आपने इन मेडिसिन को ले लिया तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो आपको बाद में परेशान कर सकते हैं। तो दवाओं को इस्तेमाल करते हुए हमें एहतियात करनी चाहिए, फ़ौरन दवाएं नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि हमें कौन सी दवा खानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।